नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंतराज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल देवोली शरीफ पॉइंट। साथियों, ये चैनल उन तमाम विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो विद्यार्थी किसी भी तरह की कोई भी जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट करवा दूँगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हर एक तरह का यहाँ पे आपको सब्जेक्ट अवेलेबल मिलेगा। चलिए साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। साथियों, जो भी लॉकडाउन लगा हुआ था, अब लॉकडाउन खत्म होने वाला है और मोस्ट ऑफ स्टेट अपने आप को अनलॉक करना स्टार्ट कर दिया है और उसके साथ साथ बहुत सारा जो भी एग्जाम रुका हुआ था एक बार फिर से वह स्टार्ट होने जा रहा है। उसके साथ साथ अभी वर्तमान समय में एनडीए का वैकेंसी आया हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 12th पढ़ती जो भी स्टूडेंट है, 12th में जो भी स्टूडेंट 12th कर रहे हैं या फिर 12th पास आउट जो भी स्टूडेंट है, 12th पास आउट स्टूडेंट जो भी हैं, जो स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं, वो जिनका एज 17 से लेकर के 20 साल तक है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म आया हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म आया हुआ है। ये भी 10th और 12th लेवल पे है। तो इस तरह का बहुत सारा फॉर्म आने वाला है और बस ज़रूरत है हम लोगों को अपने तैयारी की। मान के चलिए कि 2022 आने वाला जो 2022 है वह एक तरह से एग्ज़ाम का फेयर होने वाला है, मतलब एग्ज़ाम का मेला लगने वाला है, एग्ज़ाम का फेयर होने वाला है। और इस मेला में आप अपने पद को उठाइए, मतलब अपने नॉलेज को चुवाइए और इस मेला में जो खरीदारी करना चाहते हैं, जो पोस्ट लेना चाहते हैं, पोस्ट लेकर के आगे बढ़िए। चलिए साथियों, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना पहले मोटिवेशनल कोर्स करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोर्स है ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज द थिंग व्हिच डजंट लेट यू स्लीप। साथियों, सपना हर एक कोई देखता है, सपना हर एक कोई देखता है। पृथ्वी पर आने वाला जो भी मनुष्य प्राणी है वह सपना देखता है, चाहे आप एक मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करने वाला हो, चाहे वह हाई क्लास से बिलोंग करने वाला कोई भी पर्सन हो, वह सपना देखता है। लेकिन सपना कंप्लीट किसका होता है? सपना कंप्लीट किसका होता है? देखिए, सपना दो तरह का इंसान देखता है। एक इंसान सपना में सिर्फ देखा कि हमको ये पद चाहिए, हम IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो सिर्फ सोता है तो उसको सपना दिखाई देता है। और जब इसके लिए वर्किंग करना स्टार्ट करता है, मतलब इसके लिए मेहनत करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसको नींद आ जाता है। तो ये सपना में जान नहीं है, ये सपना सपना ही रह जाएगा। एक कहावत है कि सपना सपना ही रह जाएगा अगर वक्त पर पसीना नहीं बहाया तो आपको तय करना है कि सपना सिर्फ देखना है या इसको रियलिटी में चेंज भी करना है। सपना सिर्फ देखना है या फिर इसको रियलिटी में चेंज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही अच्छा सा कोटेशन कहा था कि सपना वह नहीं है जो आपको नींद में दिखाई दे, सपना वह नहीं है जो आपको नींद में दिखाई दे, बल्कि सपना एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए आपको नींद ही नहीं आए। साथियों, इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ आप अपने लक्ष्य पे बने रहिए और उसके साथ साथ हम लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। साथियों, मैं आप लोगों के बीच लाइव क्लास तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरा वीडियो आपको वेडनेसडे, फ्राइडे, मेरा वीडियो आपको ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को, ये 3 दिन वीडियो आपको मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा 8 PM to 9 PM में ये अपलोड हो जाएगा। 8 PM to 9 PM में ये वीडियो आपको अपलोड हुआ मिलेगा। और उसके साथ साथ संडे को जो बचेगा डे, संडे में हम लोग मार्केट में जो भी करेंट इशू है, मार्केट में जो भी करेंट इशू है जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, सुर्खियों में चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस करेंट इशू से हम लोगों को क्या मैसेज मिल रहा है और दुनियादारी को समझने की इस करेंट इशू के द्वारा कोशिश करेंगे। चलिए, तो साथियों, मैं आपको पिछले क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था वो करवा रहा था। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने आपको यह बताया था
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने इनकम के लिए पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। यानी उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से संबंधित कार्यों में वे लोग संलिप्त थे। उसके अलावा मैं यह भी बताया था कि कालीबंगा, राजस्थान एक कालीबंगा जो कि राजस्थान में जगह है, वहाँ से जुते हुए खेतों का अवशेष प्राप्त होता है। ठीक है, वहाँ पे जुते हुए खेत का, प्लविंग फील्ड का एविडेंस मिलता है। उसके साथ साथ मैं यह भी बताया था कि लोथल रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त होती है और इससे यह हम लोगों को जानकारी मिलता है कि उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग धान की खेती किया करते थे। यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करवाया था। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सुतका गंडोर नामक एक जगह है, वहाँ से घोड़े के हड्डियों का अवशेष प्राप्त होता है। घोड़े के हड्डियों का अवशेष प्राप्त होता है, मतलब घोड़ा का हड्डी मिलता है, हॉर्स का बोन्स मिलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है उस समय घोड़ा वगैरह रहा होगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में हाथी और गेंडा की जानकारी मिलती है। जो हड़प्पा जगह था वहाँ से हाथी और गेंडा की जानकारी मिलती है। मतलब यह अनुमान लगाया गया कि उस समय हो सकता है हाथी और गेंडा रहा होगा। ये तमाम चीज़ हम लोग पिछले क्लास में किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ व्यापार जल तथा थल के द्वारा होता था। मतलब यहाँ पे जो भी व्यापार वगैरह होता था, जो भी ट्रेड होता था, जो भी बिजनेस होता था, वह किसके थ्रू होता था? तो वो होता था वाटर और लैंड वे के थ्रू होता था। किसके थ्रू होता था? वाटर और लैंड वे के थ्रू, मतलब कि जल और थल के द्वारा, जल मार्ग और थल मार्ग के द्वारा होता था। उस समय वायुयान था नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, मतलब उस समय एयर के थ्रू कोई भी ट्रेड नहीं होता था। अब ट्रेड की जैसे ही मैं बात करता हूँ तो ट्रेड में कुछ चीज़ें हम लोगों को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन भी पूछता है। CDS वगैरह का पेपर उठा करके देखिएगा, CDS का जो पेपर उठा करके आप देखिएगा, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसका पेपर में आप देखिएगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से खूब सारा क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के एक्सपोर्ट की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पे जो तांबा था, तांबा किस जगह से एक्सपोर्ट किया जाता था, मतलब तांबा किस जगह से आता था? तांबा, तो तांबा की मैं बात करूँ तो ये बलूचिस्तान से आता था, बलूचिस्तान से, तथा ये आता था बलूचिस्तान और खेतरी से। बलूचिस्तान तथा खेतरी नामक एक जगह है, वहाँ से तांबा वगैरह वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट का मतलब है आयात, मतलब तांबा वहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता था। दूसरा चीज आता है चांदी। तो चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, चांदी सिल्वर कहाँ से आता था? अफगानिस्तान तथा ईरान से। सोना की अगर मैं बात करूँ तो सोना में भी सेम चीज, अफगानिस्तान और ईरान। उसके अलावा इसमें एक और जगह आ जाएगा कोलार, कर्नाटक का कोलार वाला हिस्सा। KGF का नाम सुने हैं? कोलार गोल्ड माइन फील्ड, KGF कोलार गोल्ड माइन फील्ड, ये कर्नाटक में। यहीं से हमारे देश में सोना जो है निकाला जाता है। ये बंद हो चुका है, मतलब बंद है, फिर से इसको स्टार्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। कारण है बंद होने का कि जितना रुपया पैसा लगा करके इसे यहाँ से हम सोना निकालेंगे, उतना पैसा में हम विदेशों से सोना यहाँ पे खरीद लेंगे। मतलब यहाँ से निकालने का सोना हमारे यहाँ काफ़ी महंगा हो जाएगा, इसी वजह से इसको बंद किया गया। लेकिन फिर से गवर्नमेंट इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। तो कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से सोना एक्सपोर्ट होता था। उसके अलावा मैं बात करूँ टीन का, तो टीन भी अफगानिस्तान से और ईरान से, टीन भी अफगानिस्तान ईरान से। फिर नेक्स्ट आता है सीसा। सीसा कहाँ से होता था? सीसा ईरान से होता था, और लाजवर्ड नामक एक मेटल है जो कि मेसोपोटामिया से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये सब कुछ मेटल्स है, जिस मेटल्स के बारे में बता रहा है कहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो तांबा का सब चीज बता ही दिया, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए दूसरा चीज है नेक्स्ट कि लोथल से बंदरगाह की जानकारी मिलती है। लोथल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जगह था, लोथल
वहाँ से एक डॉकयार्ड की जानकारी मिलती है। लोथल से क्या जानकारी मिलती है? डॉकयार्ड, बंदरगाह का। बंदरगाह क्या होता है? तो बंदरगाह जैसे एयरपोर्ट कैसे होता है, एयरपोर्ट पे जो भी एरोप्लेन वगैरह है वहाँ करके लैंड करता है, वहाँ से उड़ान भरता है, ठीक है। उसी तरह से जो बंदरगाह होता है, डॉकयार्ड होता है, जो भी पानी वाला जहाज होता है वहाँ पे आकर के रुकता है, और जो भी माल वगैरह वहाँ से मतलब सामान गुड्स वगैरह जो भी आता है उस गुड्स को वहाँ पे खाली किया जाता है। मतलब कि तरह से समझ लीजिए वह क्या हो गया, स्टेशन हो गया, ठीक है, जल मार्ग। लोथल से एक बंदरगाह की जानकारी मिलती है कि लोथल में इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल का वहाँ पे बंदरगाह हुआ करता है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ अब आता है नेक्स्ट सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक एक्टिविटीज खत्म हो गया, अब आता है सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज। सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सामाजिक और राजनीतिक क्रियाकलाप। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे समाज को, सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। इस यहाँ की जो सोसाइटी थी, इस सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन? सबसे फर्स्ट था ब्राह्मण, ठीक है, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। यहाँ पे जो सोसाइटी का डिवीजन किया गया था, यहाँ पर जो सोसाइटी का डिवीजन किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट था किसके ऊपर? तो ये कास्ट कार्य के ऊपर डिपेंड था, ये काम के ऊपर डिपेंड था। मतलब जो लोग, ब्राह्मण जो होता था उसका काम क्या था? उसका काम था टीचिंग करना, पढ़ाना, ठीक है। क्षत्रिय का काम क्या था? तो योद्धा वगैरह, मतलब वॉर वगैरह जो होता है, लड़ाई वगैरह करना, ठीक है। वैश्य का काम क्या था? ट्रेड करना। और शूद्र का काम क्या था? क्लीनिंग करना, मतलब जो भी साफ सफाई वाला काम था वह शूद्र। सबसे छोटा कैटेगरी माना गया था शूद्र को, ठीक है। वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना, ठीक है। क्षत्रिय जो भी वॉर वगैरह होता था, युद्ध वगैरह में पार्टिसिपेट करना, और युद्ध वाला जो भी काम था, लड़ाई वगैरह वाला, कौन करता था? तो वो करता था यहाँ पे क्षत्रिय। इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट आता है एक जगह है कुरान, एक जगह है कुरान जो कि गुजरात का, यहाँ से बड़े बड़े स्टेडियम की जानकारी करती है। कुरान नामक एक जगह है, कहाँ है ये? कुरान, तो ये है गुजरात में। यहाँ से बड़े बड़े स्टेडियम, बिग स्टेडियम की जानकारी मिलती है, लार्ज स्टेडियम की यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोथल से भूमिगत युग्मित सावधान मिलता है। लोथल जो बंदरगाह जो बताया था, जहाँ पे बंदरगाह है, जो जहाँ पे डॉकयार्ड था, वहाँ से कपल, मतलब जो कब्रिस्तान था, जो ब्यूरिट वगैरह था, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, उस जगह से युग्मित सावधान का मतलब है कि कपल में वहाँ पे डेड बॉडीज मिलता था। जो वहाँ पे डेड बॉडीज, वहाँ से जो भी डेड बॉडीज निकला वो जोड़ा में, कपल में था, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों का था। तो इससे हमारे हिस्टोरियंस की यह प्रिडिक्शन दिए, ये एग्जियोम किए कि हो सकता है मे बी उस समय सती सिस्टम रहा होगा। उस समय कौन सा सिस्टम रहा होगा? सती सिस्टम। अब चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सती सिस्टम क्या होता है। तो सती सिस्टम का मतलब होता है, जैसे उस समय यह सुपरस्टिशन था, अंधविश्वास था लोगों में, और काफ़ी मतलब एक तरह से बहुत ही खराब चीज़ इसको माना जाए, समाज का बुराई है ये, दोष बोलिए, बुराई, जो भी चीज़ बोलिए, बहुत ही खराब चीज़ है। उस समय क्या था कि अगर किसी वुमेन के, कोई वुमेन के अगर हस्बैंड डेथ कर जाते थे, किसी वुमेन के हस्बैंड अगर डेथ कर जाते थे, तो इस वुमेन को भी हस्बैंड के बॉडीज के साथ दफना दिया जाता था। यही सती सिस्टम था। सती सिस्टम में था कि अगर किसी लेडीज के हस्बैंड डेथ कर गए तो उसके साथ साथ उसको भी दफना दिया जाता था। ये सती सिस्टम में था, जो कि खराब चीज़ है। लेकिन अगर वही कोई पुरुष है, कोई मेल है, ठीक है, उसका अगर कोई वाइफ डेथ कर गई, ठीक है, उसकी वाइफ अगर डेथ कर गई, तो ऐसा मेल का कोई सुविधा नहीं था। मेल उसके पर तुरंत दूसरा शादी कर लेता था। कुछ ऐसा लोग था जो ऐसा करता था, ठीक है। मतलब ये बहुत ही गंदा चीज़ था सोसाइटी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसका बहुत सारा लोग बुराई भी करता है। यहाँ पे ये चीज़ था।
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्त्रियों की क्या दशा थी, CDS का पेपर उठाइएगा तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि जो मतलब यहाँ पे जो फीमेल का सिचुएशन कैसा था, फीमेल का यहाँ पे सिचुएशन कैसा था, तो फीमेल को यहाँ पे काफ़ी मान सम्मान मिलता था, उसको देवी की तरह पूजा जाता था। ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे काफ़ी उसको मान सम्मान मिलता था। उसके साथ साथ है कि यहाँ पे धरती को उर्वरता की देवी कहा जाता था, द गॉडेस ऑफ फर्टिलाइजर। यहाँ पे धरती को उर्वरता की देवी कहा जाता था। उसके साथ साथ है यहाँ पे पीपल का, कुबर वाले सांड का, मतलब जो सांड नहीं होता है जिसका पीछे जो हम्प निकला हुआ रहता है, हम्प वाला जो जानवर था उसका पूजा किया जाता था, ठीक है, उसको एज अ गॉड उसका पूजा जाता था। और यहाँ पे शिव पूजा भी काफ़ी प्रचलन में था। स्वास्तिक वगैरह का चिन्ह यहाँ पे मिलता है, और नगर में मंदिर वगैरह का अवशेष कुछ नहीं यहाँ पे, मतलब सिटीज़ में कोई मंदिर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्वास्तिक वगैरह का चिन्ह, पीपल वगैरह। उसके बाद पाशुपतिनाथ नामक एक भगवान थे, उनकी पूजा यहाँ पे की जाती थी। ये सब चीज़ है। उसके बाद है कि यहाँ पे स्त्रियों की मिट्टी की मूर्ति मिलती है, मतलब खुदाई वगैरह करने में वहाँ से स्त्री का मिट्टी का मूर्ति निकला, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे स्त्रियों का पूजा वगैरह, मतलब इस समय देवी के रूप में स्त्री को पूजा जाता था, ठीक है, इस समय देवी के रूप में स्त्री को पूजा जाता था। जो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वह सूती, कॉटन और वुलन दोनों तरह के क्लॉथ का यूज किया करते थे, सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को दो पार्ट में बांटा गया था, एक वाला पार्ट था वेस्टर्न, एक वाला पार्ट था ईस्टर्न। वेस्टर्न वाले पार्ट में जो भी अमीर घराने के लोग थे, जो भी रिच पर्सन थे, वेल्दी पर्सन थे, वे लोग रहा करते थे, और ईस्टर्न वाला जो पार्ट था वहाँ पे जो भी मिडिल फैमिली, पुअर फैमिली के लोग थे वहाँ पे रहा करते थे। ये सब मैं आपको कंप्लीट करवा दिया था। उसके साथ साथ है यहाँ पे शवों को, जो डेड बॉडीज था उसको जलाने का भी प्रथा था, मतलब उसको जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। यहाँ पे शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। लेकिन मोहनजोदारो की जब हम बात करें तो मोहनजोदारो में सिर्फ और सिर्फ जलाने की प्रथा थी, वहाँ पे दफनाने का कोई सिस्टम नहीं था। कहाँ? मोहनजोदारो। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोहनजोदारो एक ऐसा जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शहर था, वहाँ पे सिर्फ जलाने का प्रथा था, दफनाने का नहीं था। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जलाने और दफनाने दोनों जो चीज़ था वो होता था, लेकिन मोहनजोदारो एक एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद बताया कि लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा से ये वाला जो चीज़ हम बताएं, ठीक है, कपल वाला डेड बॉडी मिलता है वहाँ पे, ठीक है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का, मेल और फीमेल दोनों का मिलता है, जिससे यह सती सिस्टम का अनुमान लगाया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रदा प्रथा भी था। प्रदा प्रथा का मतलब है कि यहाँ पे जो भी लेडीज थी उसको घूंघट करके रहना होता था, मतलब अपने मुंह को ढक करके, फेस को ढक करके रखना होता था, फेस को ढक करके रखना होता था, कहीं भी जाना होता था तो फेस को ढक करके रखना होता था, इसको पर्दा प्रथा कहा जाता है। यहाँ पे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी थी। वेश्यावृत्ति का मतलब है कि यहाँ पे वेश्यावृत्ति, ठीक है, वेश्यावृत्ति जो होता है वो लेडीज लोग का जो मतलब होता है, तो वेश्यावृत्ति का भी यहाँ पे उदाहरण मिलता है, मतलब ये मिलता है, एविडेंस मिलता है। और पर्दा प्रथा, ठीक है, वेश्यावृत्ति का मतलब होता है, वेश्यावृत्ति का मतलब होता है यहाँ पे फीमेल को, मतलब जिसका जो लोग अब एक तरह से सेक्सुअल अम्यूजमेंट के रूप में पुरुष लोग फीमेल का यूज करते थे, ठीक है, सेक्सुअल अम्यूजमेंट के रूप में पुरुष लोग फीमेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से आग में पकी हुई, यहाँ जो आग में पका हुआ मिट्टी था उसको कहा जाता था टेराकोटा। आग में पका हुआ जो यहाँ पे मिट्टी था उसको टेराकोटा कहा जाता था, आग में पका हुआ मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। उसके बाद है कि हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पा संस्कृति का सबसे ज़्यादा प्लेस गुजरात में मिलता है। आज़ादी के बाद जो हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ, फ्री हुआ, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति का सबसे ज़्यादा एविडेंस गुजरात में मिलता है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का
मोस्ट ऑफ अगर पार्ट देखा जाए तो वो गुजरात राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ कुछ ऐसा पार्ट है जो पाकिस्तान में भी लोकेट करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ चुटका बेंगलोर का, तो ये पाकिस्तान में है, चुटका बेंगलोर पाकिस्तान में है, चुनमुद्रो पाकिस्तान ही में है, ये सब चीज़ कहाँ है तो पाकिस्तान में है, ये सब चीज़ है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो लिपि था, स्क्रिप्ट था, उस स्क्रिप्ट में पशुचिन्ह मछली का मिलता है। मतलब कि यहाँ का जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में जो मतलब स्क्रिप्ट जिस चीज़ में लैंग्वेज को भाषा को लिखा जाता था, उसमें मछली वाला जो साइन है, मछली वाला साइन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये सब चीज़ है। अब इसकी अगर हम बात करें, जैसे एक जगह है चुनमुद्रो से लिपस्टिक वगैरह मिलता है। चुनमुद्रो कहाँ है? चुनमुद्रो सिंधु वाला जो पार्ट है जो कि पाकिस्तान में चला गया है, चुनमुद्रो पाकिस्तान में। चुनमुद्रो से क्या मिलता है तो लिपस्टिक मिलता है, ठीक है, लिपस्टिक का एविडेंस मिलता है, जो ओठ में लिप्स में लगाने वाला होता है वो सब चीज़। तो इससे अनुमान लगाया गया कि उस समय जो लेडीज थी वह अपने ब्यूटी के लिए तरह तरह की चीज़ों का मतलब कॉस्मेटिक चीज़ों का यूज़ किया करती थी, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसकी अगर मैं बात करूं कि इसका विनाश के बारे में, मतलब इसके पतन के बारे में, डिस्ट्रीम के बारे में, इसका पतन कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, तो बहुत तरह के लोगों का अलग अलग थॉट है। जैसे कुछ कुछ ऐसे लोग बोलते हैं, कुछ कुछ हिस्टोरियंस, कि जो आर्यंस थे, जो ईस्टर्न से आर्यंस यहाँ पे आए तो क्या किए, लोगों को मार दिए, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन ये खुद में सोचने वाली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक का दो का आदमी था नहीं, बहुतों आदमी था। अब आर्यंस जो इंडो आर्यंस थे, जो इंडिया में आकर के बसे थे, इंडो आर्यन जो थे, वो आकर के एक का दो का आदमी सबको कैसे मार देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मिथ्या लगता है, इसको थोड़ा सा फॉल्स माना जाता है। दूसरा कुछ और हिस्टोरियंस आए तो उन्होंने यह बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन बाढ़ आने की वजह से हुआ, क्लाइमेट में चेंजेस की वजह से हुआ, काफ़ी ज़्यादा रेनिंग वगैरह होने की वजह से हुआ। यानी कि ये वाला चीज़ अगर हम देखते हैं कि बाढ़ आने से, फ्लड्स आने से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया, इसका पतन हो गया, तो ये वाला कुछ हद तक जो है सही है, ठीक है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ, तो बाढ़ वगैरह आने से। डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन हुआ बाढ़ वगैरह आने से, इसका डिक्लाइन हुआ, क्लाइमेट चेंज होने से इसका डिक्लाइन हुआ। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, जो 2018 में जो 18 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें रेलवे का पेपर में क्वेश्चन था, अगर आप पेपर निकाल के देखिएगा तो पेपर में क्वेश्चन था कि मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है। तो मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है, इसको कहा जाता है मृतकों का मुर्दों का टीला। हमारी मुर्दों बोल सकते हैं, फिर मृतकों बोल सकते हैं। मोहनजोदारो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, ठीक है, इसको मुर्दों का टीला यहाँ पे बोला जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मुर्दों का टीला का मतलब है कि यहाँ पे जो भी लोग मर जाता था उसको इस जगह पे तो दफनाया जाता था मोहनजोदारो में। तो इस तरह से वो उभरा हुआ प्लेस बन गया, जिस कारण से इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब कुछ हद तक यहाँ पे आज मैं कंप्लीट करने की कोशिश किया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे कि अभी मैं बताया कि चुनमुद्रों से लिपस्टिक मिलता है, उसके अलावा कुछ कुछ ऐसा जगह है और भी ऐसा बहुत सारा प्लेस है जहाँ तरह तरह की चीज़ों का जानकारी मिलता है। तो उन तमाम जो भी साइट्स है उस साइट्स के बारे में हम लोग अच्छे से कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे सुटका गंडोर, तो सुटका गंडोर हो गया, शुरकोतदा हो गया। शुरकोतदा से क्या मिलता है, शुरकोतदा से घोड़े की हड्डी का अवशेष मिलता है। शुरकोतदा से लोथल से धान की भूसी का अवशेष मिलता है। बनावली से मिट्टी के हल का अवशेष मिलता है। तो ये बहुत सारा ऐसा साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एक दिन में पॉसिबल है नहीं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में छोटा छोटा वीडियो करके
कंप्लीट करेंगे। ऐसे अगले क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से मैं कंप्लीट कर दूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता है अपना वो स्टार्ट हो जाएगा। वैदिक पीरियड को अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।